नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका बहुत बड़ा सवाल रहता है कि भाई स्विंग ट्रेडिंग तो हम करना चाहते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और आप एकदम आसान तरीका सीखना चाहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। आपने देखा होगा कि लोग बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग इंडिकेटर फॉलो करते हैं। कई बार हमें कन्फ्यूजन रहती है कि हम कौन से टाइम फ्रेम पे चार्ट वगैरह देखें। तो ये वीडियो एकदम ऐसा होने वाला है कि जैसे अगर कोई क्लास सेकंड का स्टूडेंट है, क्लास सेकंड का कोई बच्चा है, उसको भी अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसा हम ये वीडियो रखने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है, एकदम फोकस्ड होके इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में बताने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। आपको इस वीडियो के लास्ट तक स्टॉक सिलेक्ट करना आ जाएगा, यानी कि आप महीने के 5-10% आराम से बना सकते हैं अगर आपने आज का ये वीडियो पूरा ध्यान से देख लिया तो चलिए बिना समय गंवाए सीधा चलते हैं मुद्दे पे। तो अभी फ्रेम हमने सेट कर लिया है, पीछे इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल यानी कि डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है और HDMI केबल से हमने अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया है। और लैपटॉप पे ये जो चार्ट ओपन है, आप देखिए आपको पीछे प्रॉपर दिखाई दे रहा है। स्क्रीन रिकॉर्ड वगैरह ना करनी पड़े, इसलिए हमने ये स्मार्ट तरीका अपनाया है। अब अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग से 5-10% कमाना चाहते हैं तो सिंपल सा, सबसे पहले डायरी पेन उठा लीजिए और नोट करते चलिए। ये वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त ही बहुत दिक्कत आती है। नोट करते चलिए जो भी चीज़ें हम बताने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट नोट करिए, अगर आपने नहीं लिया है अभी तक डायरी पेन तो ऐसे वीडियो मत देखिए, कुछ मज़ा नहीं आएगा, चीज़ें सीख नहीं पाएंगे। हालांकि आसान है, बट डायरी पेन लेके देखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, साथ ही साथ आप नोट करते चलेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर आपने नहीं लिया तो वीडियो को रोक दीजिए, अब जाइए आप लेके आइए, फिर आगे वीडियो देखिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को रोक के डायरी पेन ले लिया होगा। अब सबसे पहला पॉइंट आप अपनी डायरी में लिखिए, इंडिकेटर। मतलब कौन सा इंडिकेटर आपको देखना है। अब देखिए सब हम बंद कर देते हैं और एकदम आप ही के सामने ओपन करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आपको लिख देना है ट्रेडिंग व्यू। अगर आपने ट्रेडिंग व्यू भी नहीं यूज किया है तो वो भी आप इस वीडियो में इतना समझ ही जाएंगे। ट्रेडिंग व्यू इस तरीके से आप एंटर कर देंगे और फिर आपको यहाँ जो ये 3 डॉट दिख रहा है, 3 लाइन दिख रही है, आप प्रोडक्ट पे और फिर सुपर चार्ट पे क्लिक कर दीजिए। आपको सुपर चार्ट पे आ जाना है ताकि आप यहाँ से चार्ट वगैरह देख पाए। अब आपको क्या करना है, यहाँ जाना है इंडिकेटर। देखिए जहाँ पे एरो है, ध्यान से देखिए, कहाँ देख रहे हैं आप, कहाँ देख रहे हैं, इंडिकेटर। अभी कुछ बताया नहीं है, बस शुरू ही हो रहा है। इधर उधर मत भटकिए ताकि आसानी से समझ में आए। इंडिकेटर पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही इंडिकेटर यूज करना है। देखिए इंडिकेटर स्ट्रेटजी बहुत सारी होती हैं, बट मेरी कोशिश रहती है कि जो मैं सीखा हूँ उसको मैं और कैसे आसान बना दूँ आपके लिए, ताकि एकदम आसानी से आप ट्रेड कर पाएँ। तो इसलिए एकदम आसान होने वाला है, क्योंकि आप और सेटअप देखेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा। शुरुआत में बिना बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए प्रॉफिट बनाना आप सीख लें, इसलिए ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पे लिखना है सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। सिंपल हटा दीजिए, सिंपल नहीं, आप लिखिए मूविंग एवरेज। सिंपल अपने आप आएगा। मूविंग एवरेज हमने लिखा और यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये देखिए कहाँ देख रहे हैं, यहाँ जहाँ एरो है देख रहे हैं, यहाँ पे मूविंग एवरेज सिंपल, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर आपने क्लिक कर दिया तो क्या होगा, अब यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा और यहाँ पे लिखा रहेगा SMA 9 क्लोज, ऐसा कुछ दिखेगा। आपको क्या करना है, इसी पे एरो ले जाना है और फिर आपको एक ये हाइड का ऑप्शन दिखेगा, फिर ये सेकंड ऑप्शन आप देखिए सेटिंग का है, आपको इसी सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा इनपुट स्टाइल विजिबिलिटी, आपको आना है इनपुट पे। जब आप इनपुट पे आएंगे तो यहाँ पे लेंथ में 9 लिखा रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 9 रहता है। आपको क्या करना है 44, आपको क्या करना है 44, बाय डिफ़ॉल्ट कितना रहेगा 9, आपको क्या करना है 44 कर दीजिए और ओके कर दीजिए। बाकी अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। ये पहला काम हो गया। अब डायरी में दूसरा काम लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, टाइम फ्रेम। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये जो आप प्लस का आइकन देख रहे हैं
फिर से हम आपको बता देते हैं, ये प्लस का आइकन, उसके जस्ट बगल में ये है टाइम फ्रेम का। यहाँ पे डेली बेसिस पे 1 मिनट, 2 मिनट, 4 आवर, वीकली, मंथली, और ऐसा चार्ट आप देख सकते हैं। तो आपको 44 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज जो आपको देखना है वो किस टाइम फ्रेम पे देखना है। कुछ लोग वीकली देखते हैं, कुछ लोग मंथली देखते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। हालांकि स्विंग ट्रेडिंग में मंथली उतना नहीं देखा जाता, डेली 4 आवर ऐसे लोग देखते हैं। आपको क्या करना है, डेली, डेली के लिए क्या करना है, 1 डे, सिंपल 1 डे पे आपको क्लिक कर देना है। तो पहला काम आपने क्या किया, सिंपल मूविंग एवरेज आपने लगाया, ठीक है, उसको 9 था बाय डिफ़ॉल्ट, उसको आपने चेंज किया 44। उसके बाद आपने क्या किया, टाइम फ्रेम 1 डे कर दिया, ठीक है, टाइम फ्रेम आपने कर दिया, क्या कर दिया, 1 डे, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें अपने आपने कर दी। अब हम सीधा कोई स्टॉक लेते हैं और उस पर आपको दिखाते हैं कि कब आपको ट्रेड वगैरह बाई करना है, कब प्लान करना है, कैसे। तो हम लेते हैं बजाज ऑटो, बजाज ऑटो आजा, आ गया, ठीक है। तो आपको बहुत पुराना डेटा नहीं देखना है, रिसेंट का देखना है, पिछले 1-2 महीने का। तो अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है यही है आपका क्या, मूविंग एवरेज वाली लाइन। अब आपको तीसरा रूल आपको क्या पकड़ना है, तीसरा रूल है कि ये जो लाइन है ये अप साइड से डाउन साइड नहीं होनी चाहिए, डाउन साइड से अप साइड की ओर होनी चाहिए, यानी कि ऊपर की ओर भागती होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से बता दे रहे हैं। ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है, जो सिंपल मूविंग एवरेज वाली लाइन है, ये ऊपर से नीचे की ओर नहीं दिखनी चाहिए। अगर दिख रही है तो ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, जब ये ऊपर दिखे तभी आपको ट्रेड प्लान करना है। क्या, जब आपको ये ऊपर की ओर जाता हुआ दिखे तब ट्रेड प्लान करना। लेकिन कैसे, अब आपको देखना है, यहाँ पे देखिए, जहाँ पे ये सपोर्ट ले मतलब टच करे, जहाँ पे हमारे कैंडल को ये टच करे, जैसे यहाँ पे आप देखिए इस जगह पे ये टच कर रही, दिख रहा है, इस जगह पे ये टच कर रही है। इसके पहले आप देखिए इस जगह पे टच कर रही है, उसके पहले आप देखिए इस जगह पे टच कर रही है, लेकिन इस जगह पे टच तो कर रही है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे कैंडल रेड है डाउन साइड में, ठीक है, डाउन साइड में है, टच तो कर रही है बट नीचे की ओर जा रही है। मूविंग एवरेज वाली लाइन हमारी नीचे की ओर जा रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हम कब प्लान करेंगे, जब ये ऊपर की ओर जाता हुआ दिखे। तो अब देखिए यहाँ पे नीचे ही है, बट यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी प्लान करना है कि नहीं करना है, पहले आप चीज़ें समझिए। एक और एग्जांपल लेते हैं ट्रेंड का, ट्रेंड पे आ जाते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो पर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर आप देखिए ये ब्लू कलर वाली मूविंग एवरेज की लाइन है और ये नीचे की ओर आ रही, मतलब डाउन साइड में है, यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना। जब ये ऊपर की ओर हमें दिखे जाती हुई, तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टच की है, इस जगह पे टच की है और ये ऊपर की ओर गई है, अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे है। तो जब ये ऊपर की ओर हमें दिखी, यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक बार देखते हैं कि अगर यहाँ पे हमने ट्रेड लिया होता तो कहाँ पर हम पहुँचते। यहाँ पे हम प्लान किए होते तो थोड़ा सा ये अप गया, फिर उसके बाद रेड कैंडल बनी यानी कि डाउन आया, लेकिन आपको 1-2 दिन के चक्कर नहीं पड़ना, वेट करना है, ठीक है। अगर आप इस जगह पर भी रुके होते, ये 17 दिन का है कैंडल, 17 दिन में आपको 9% का रिटर्न मिला है। आप महीने का 5% सोच रहे हैं, यहाँ पे 17 दिन में ही आपको 9% मिल गया। अगर आप यही छोड़ देते हैं यहाँ तक, तो यह है 43 डेज, यानी कि 43 दिन में, 1 महीना 15 दिन लगभग मान लीजिए, और इसमें आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ तक आप प्लान कर सकते थे, ठीक है। दूसरा, अगर आप इस जगह पे नहीं प्लान करते, थोड़ा रुकते और आप देखते कि हाँ ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है या डाउन आ रहा है, फिर इस जगह पे आप प्लान कर सकते थे। ये देखिए, अब यहाँ से अगर हम थोड़ा सा ऊपर ले ग्रीन वाली कैंडल के, तब भी अभी तक का आप देखेंगे 33 दिन, 1 महीने में 12% का, यानी कि 10% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। हम लगभग 5% मान के चलते हैं मिनिमम, 10% से ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि 12%। तो इस तरीके से आप देखिए कि 44 EMA जहाँ पे टच कर रहा होता है और कैंडल स्टिक बुलिश पैटर्न बना रही होती, वहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं जब ये टच करती है, ठीक है। तो हम इसको टाइम देते हैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता, और ये हमें 5% 10% का रिटर्न देती है। चलिए थोड़ा सा एक और हम चार्ट देखते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं टाटा स्टील, और इसका हम देखते हैं। टाटा स्टील में हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पीछे करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे डाउन साइड में आई, बट यहाँ से ये अप हुई है, यहाँ से अप हुई
लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी लंबी डाउन साइड कैंडल बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सही से पैटर्न नहीं बना है क्योंकि ये डाउन है फिर ये ऊपर हुई है। तो आप चाहें तो प्लान कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें थोड़ा उतना कम समझ में आ रहा है तो इसको हम हटा देते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज़ आप देख लीजिए, आप यहाँ पे ये देखिए कि जब ये 44 मूविंग एवरेज पे टच होती है उसके बाद ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ये ऊपर जाएगी। यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट लिया, टच हुआ। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि कितने परसेंट ये ऊपर गई है। अगर हम यहाँ तक देखते, जब से ये रेट बनाना शुरू की उसके जस्ट पहले तक देखते हैं, 11 दिन 11 डेज में 11% का रिटर्न, क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर ये रेड जाने लगा तब भी आप बेच देते तो 18 दिन में 11%। तो देखिए ये जो हम दिखा रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे कि 44 अगर आप लेते हैं तो कितना बेनिफिशियल है। और हाँ, ये जितने भी स्टॉक हम दिखा रहे हैं इसमें कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे आप देखिए अप साइड से डाउन साइड आई बट यहाँ से ये ऊपर की ओर गई है। अब यहाँ पे ये जहाँ टच की है रेड वाली पे टच की है, कई बार आप देखेंगे रेड वाली कैंडल पे टच कर सकते ही या फिर ग्रीन पर भी टच कर सकते ही, बट थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पे टच की, थोड़ा सा आप रुके होते, फिर यहाँ पे आप ट्रेड अगर प्लान करते, यहाँ पे ट्रेड आप प्लान करते, और अब आप देखिए इतनी दूर का हम देखेंगे 13%, थोड़ा और आगे लेते हैं 39 डेज में 20%, और अभी अगर इतने दिन रुके होते तब से तो 59 डेज में यानी कि 60 डेज में यानी कि 2 महीने में 32%, एक महीने का एवरेज कितना हुआ 15%, बहुत बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो ज़्यादातर केसेस में आप देख रहे होंगे जब जब 44 पे सपोर्ट ले रहा है और ये ईएमए ऊपर की ओर है, नीचे की ओर नहीं ऊपर की ओर दिख रही, तो 5% से ज़्यादा का रिटर्न हमें दे रही, 10%, 12%, 11% ऐसे। चलिए और स्टॉक देखते हैं, एक ही दो स्टॉक से हम नहीं डिसाइड कर लेंगे, एक और ले लेते हैं, ग्रासिम देखिए, तो ग्रासिम का अभी के टाइम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये टच कर रहा है, यहाँ पे ये टच कर रहा है, देखिए ये भी ध्यान से देखना आपको, यहाँ पे ये टच तो कर रहा है 44 ईएमआई पे सपोर्ट ले रहा है, ये आपका मूविंग एवरेज की लाइन है, ऊपर की ओर भी है, तो क्या यहाँ पे हम ट्रेड ले लेंगे ये सोच के कि ऊपर जाएगा? नहीं, आप थोड़ा सा पीछे का डेटा भी देखेंगे। तो अब आप चौथा पॉइंट नोट कर लीजिए अपनी डायरी में कि थोड़ा सा पीछे का भी डेटा देखेंगे कि क्या पैटर्न बन रहा है, क्या कैंडल स्टिक पैटर्न बना रही है। फिर से याद दिला देते हैं, डायरी में आपने नहीं नोट किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वीडियो ऐसे ही देख ले रहे हैं, बाहर कहीं है, मान लीजिए डायरी पेन नहीं ले पाए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में वीडियो देख के नोट बना लीजिएगा, बहुत काम का है। पहला पॉइंट हमने क्या बताया था? पहला पॉइंट हमने बताया था इंडिकेटर हम लेंगे 40, उसमें डिफ़ॉल्ट में 9 रहेगा, उसको हम 44 ईएमआई करेंगे। सेकंड हमने बताया था टाइम फ्रेम लेंगे, टाइम फ्रेम डेली बेसिस यानी कि 1 डे का सेट करेंगे। थर्ड जो ईएमआई वाली लाइन है वो हम काउंट करेंगे केवल ऊपर वाली, हमें देखना है कि कब कब ये ऊपर की ओर जा रही, और ऊपर की ओर जा रही है और जहाँ पे टच कर रही है वहाँ पे हम ट्रेड प्लान करेंगे। चौथा पॉइंट है थोड़ा सा पीछे का भी डेटा देखेंगे, चौथा पॉइंट है थोड़ा सा पीछे का डेटा भी देखेंगे। और पांचवा पॉइंट है जब आप ट्रेड ले रहे हो उसी समय आप स्टॉप लॉस भी प्लान करें और अपना टारगेट भी प्लान करें कि इतना टारगेट पूरा हो जाएगा तो मैं एग्जिट ले लूँगा, बाहर आ जाऊँगा। ज़्यादा लालच के चक्कर में कई बार आप देखते हैं कि चीज़ें नीचे आती हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है? टारगेट और स्टॉप लॉस आप पहले से सेट करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पीछे आके देखें, इस जगह पे यहाँ पे आप देखिए सपोर्ट बना रही है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज टाइप का था, डाउन में था, बट यहाँ से ये ऊपर की ओर गई है। यहाँ पे बहुत अच्छा समय था ट्रेड प्लान करने का। अब यहाँ से देखते हैं कि कितना अप गया है, यहाँ से हम काउंट करते हैं इस जगह तक, जब तक ये डाउन में नहीं आया था। 16 दिन में 8%, काफ़ी अच्छा भाई, बहुत अच्छा। उसके बाद थोड़ी देर और रुके होते नीचे आता, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस इतना हालांकि कोई रखता नहीं, बट कोई दिक्कत नहीं है, रखने वाले रखते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझिए 44 ईएमआई कितना काम का है, कितना यूजफुल है। ज़्यादातर मामले में ये काम करता है। यहाँ तक गया, फिर उसके बाद यहाँ से ये थोड़ा सा साइडवेज हुआ, उसके बाद फिर ये अप गया, फिर यहाँ से ये डाउन हुआ। तो अब अगर यहाँ तक भी कोई इसको ना सेल करता, लालच में पड़ा रहता, तब ये डाउन आता। लेकिन फिर भी आप देखिए कि ये हम डेटा देख रहे हैं 16% का 57 डेज में, यानी कि लगभग 60 दिन, यानी कि 2 महीने में। तो उतना नहीं लिया जाता, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने के अंदर ज़्यादातर केसेस में हम स्विंग ट्रेडिंग को बुक कर लेते हैं। ठीक है,
तो अब इस जगह पे हम क्या करें, ये जो आप चार्ट पैटर्न देख रहे हैं 44 ये में अप साइड है, यहाँ पे टच भी कर रहा है, सपोर्ट भी बना रहा है, बट जो हमारा चौथा पॉइंट है यानी कि पीछे का भी डेटा देखें तो ये डाउन साइड में अभी है, ये डाउन साइड में है। तो इस जगह पे हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे और फिर बाद में प्लान करेंगे। तो अभी के लिए इसको हम अवॉइड करेंगे, क्रॉसिंग में अभी हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये भी आपने सीख लिया। जरूरी नहीं कि एक एग्जैक्ट फार्मूला हो गया हमेशा काम करेगा, थोड़ा सा आपको स्ट्रेचेबल रहना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और हम कौन सा ले लें, चलिए HDFC ले लेते हैं, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अभी ये टच नहीं किया है, आने वाले समय में ये टच कर सकता है। तो जब हमें इस तरह का कुछ पैटर्न दिखे तो हम इसको ट्रैक मोड पे डाल देंगे कि आने वाले समय में जब ये सपोर्ट लेगा तो हम तुरंत यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। अब पीछे का आप देखिए, यहाँ पे इस जगह पे ये सपोर्ट बनाया, इस जगह पे ये सपोर्ट बनाया, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ से इतनी दूरी का भी आप देखें 17 दिन में 11%, फिर यहाँ तक आप देखेंगे तो 31 दिन यानी कि एक महीने में आपको 15% का रिटर्न दे रहा है। तो आप देखिए कि 44 EMA कितना काम का है। तो भैया बस बहुत चार्ट हमने आपको दिखा दिया, अब आपको खुद निफ्टी 50 में या निफ्टी 100 में, निफ्टी 200 तक आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आप ट्राई करिए, निफ्टी 50 के स्टॉक ऐसे ऐसे ढूंढिए कि कहाँ कहाँ पे टच कर रहे हैं, निफ्टी 100 में ढूंढिए, आपको महीने के 4-5 स्टॉक ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जो आपकी नियम और शर्तों पे फिट बैठ रहे होंगे और वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। और ये वीडियो आपको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। आप इसमें अपना दिमाग लगाइए, रिसर्च करिए और फिर जो हमने बताया उससे थोड़ा सा आगे बढ़िए। फिर से एक बार हम आपको पॉइंट वाइज गिना देते हैं कि क्या क्या हमने आपको इस वीडियो में बताया। पहला पॉइंट फिर से अगर आपने अभी भी नहीं नोट किया तो अब नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट था इंडिकेटर, सिंपल मूविंग एवरेज लेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 9 रहेगा, उसको 44 पे चेंज कर देंगे, ठीक है। सेकेंड टाइम फ्रेम क्या लेंगे, 1 डे, डेली फ्रेम, डेली बेसिस पे। तीसरा पॉइंट, जो ये मूविंग एवरेज वाली लाइन है ये अप साइड में होनी चाहिए, ठीक है, अप ट्रेंड में होनी चाहिए, यानी कि ऊपर की ओर भागती हुई दिखनी चाहिए। चौथा पॉइंट है थोड़ा सा हम पीछे का डेटा भी देखेंगे, क्योंकि कई बार टच तो कर रहा होता है बट वो डाउन साइड में होता है, तो थोड़ा सा हमें देखना रहेगा ये भी। पांचवा पॉइंट है टारगेट स्टॉप लॉस। टारगेट स्टॉप लॉस पहले से सेट रखें। टारगेट और स्टॉप लॉस आप कितना रख सकते हैं, 1:2, 1:3 रेशियो में, यानी कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं, अगर आप 200 रुपये कमा रहे हैं तो 100 रुपये गंवाने के लिए तैयार हैं, अगर आप 300 रुपये कमा रहे हैं तो 100 रुपये गंवाने के लिए तैयार हैं। तो ये होता है 1:2, 1:3 रेशियो। तो भाई लोग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा, आपको लगा कि हाँ भाई बहुत काम का था, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी हमें बता दी गई इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। क्या आप स्विंग ट्रेडिंग की और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं? अगर सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे मत छोड़िएगा, लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और यूट्यूब को भी पता चले कि लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, ताकि और लोगों तक ये वीडियो जाए। तो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर कई सारी हमने वीडियोस बनाई है, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, उसमें टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें। तो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में और डिटेल में सीखना है और चीज़ें आप उससे रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इस पर क्लिक करके आप उसके वीडियोज देख सकते हैं।